करते हैं JTV न्यूज पर देश विदेश की तमाम ताजा खबरों पर। इंदौर की MIG थाना पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां MIG जूनी इंदौर, विजयनगर और कनाड़िया थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। सर MIG करूँ रोल। सर MIG पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्त में लिया है। कितने वाहन हैं, कितने वाहन चोर हैं? MIG थाना पुलिस के द्वारा, इनफैक्ट पूरे जोन 2 पुलिस के द्वारा लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंस के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, जिसमें रात में प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तौर पे प्रभावी गश्त की जा रही है, जिसमें हमारे जो आरक्षक हैं और जो हमारे बीट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, थाना मोबाइल के ऑफिसर्स हैं, लगातार गश्त करते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं ताकि ये पता चल सके कौन कौन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है। इसी क्रम में हमारे 2 आरक्षकों के द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा था रात को, जिनके पूछताछ करने पर उनके पास से एक वाहन जो चोरी वो कर रहे थे वो बरामद हुआ था। बाद में विस्तृत रूप से पूछताछ करी गई तो उनके पास से 6 अन्य चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। अभी इनसे लगातार पूछताछ जारी है। ये वाहन जो हैं MIG थाने से 4 वाहन, विजयनगर से 1, कनाड़िया से 1, जूनी इंदौर से 1, इस प्रकार से वाहन चोरी की गई थी। ये जो आरोपी है इसका नाम जतिन पिता रवीश झांझा है, जो कि 19 साल का है, थाना हाटपिपलिया, जिला देवास का रहने वाला है। ये इससे भी पूछताछ लगातार जारी है। इसके साथी दरानों के बारे में पूछताछ की जा रही है और ये गाड़ियों को कहाँ ठिकाने लगाता है और कौन कौन लोग इसके साथ में हैं, इन सभी विषयों में पूछताछ करके आगे इसमें कार्रवाई वैधानिक रूप से की जाएगी। क्यों चोरी करता था? ये मुख्य रूप से चोरी की गाड़ियों को बेच करके पैसा कमाने के लिए ये काम करता था। इसका अन्य कोई और काम नहीं है। जब तो मछली शराब पीने का शौकीन था, पब में भी जाता था, कहाँ ये याशी करता था? शराब जरूर पीता है, ये शराब पीने का शौकीन भी है, उस कारण से और अन्य कारणों से इस प्रकार से कार्रवाई करता है। क्या कीमत होगी मशरूम का? लगभग 6 से 7 लाख के मशरूम का बरामद किया गया है। सर पूर्व में इन लोगों के कोई रिकॉर्ड्स? अभी उसकी जांच की जा रही है। अपराधी के साथ में और कौन कौन लोग काम करते हैं उनकी भी जांच की जा रही है। सभी के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर ये कितने में वाहन को बेचते थे, जो वाहन ये चोरी करते थे, इनकी क्या कीमत लगाते थे? जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग लगातार इसमें पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में आए तथ्य अनुसार हम आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या कोई पेपर्स वगैरह भी फर्जी बना के कोई खरीदता है तो RTO पेपर्स कागज मांगता है, तो इसमें कुछ भूमिका इस तरह की? अभी इसमें पूछताछ जारी है इस मामले में। इसमें और कोई तथ्य अगर सामने आएंगे तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के पास बन रहे मुक्तिधाम को दूसरी जगह बनवाने को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्या नाम है भैया आपका? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी कहाँ से है? चिल्ली से। चिल्ली। क्या समस्या, क्यों आए हो? समस्या यह है कि जो सौदा बन रहा है वो स्कूल के नज़दीक है और बस्ती के भी नज़दीक है, क्योंकि वहाँ बच्चे जो है स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, किसी का शव जलेगा, बच्चे मानसिक रूप से भयभीत होंगे, इसलिए उसे वहाँ न बनना चाहिए। और उसको जो है 3 से 30 पड़ा है, वो 7 से मीटर है कम से कम गाँव के दूर से। कौन बनवा रहा है? ये प्रधान बनवा रहा, अशोक प्रधान। नहीं, किस निधि से बन रहा है? ये सांसद निधि से बन रहा है। कितना पैसा खर्च हो चुका है इसमें? पैसा कुछ नहीं खर्च हुआ, अभी न पैसा निकाला उसने, भी अपने पैसे से बनवा रहा है, जबरदस्ती गुंडागर्दी से बनवा रहे हैं। और हमको जो है कह रहा है कि आप भूमाफिया है। हम लोग जो है भूमाफिया नहीं है, हमारी जमीन बगल में है, हमें जितनी हमारा रकबा उतना हमें चाहिए, बाकी वो अपने निकाले बनवा ले। और ये जो है 3 से 15 गाटा संख्या पे जो कि जो है वो जमीन जो है वो हो चुकी है, कुर्क हो चुकी है। कुर्क की जमीन पर 2 मंजिला मकान बनवाए हैं और 3 से 15 गाटा संख्या पर इसके परिवारजनिक पूरे जो है 3 बीघा पे कब्जा किए हुए है, उसी में खाद गड्ढा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सौदा वहाँ न बन करके 3 से 30 वाली में बनवा दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आए? चिल्ली। चिल्ली से। खाना देहात। क्या समस्या, क्यों आए हो? शमशान घाट के विषय में। क्या है पूरा मामला? मामला भी ये स्कूल और बस्ती के बिल्कुल नजदीक है शमशान घाट। क्या चाहते हैं आप लोग? तो उसको हम मना कर रहे हैं पहले से। अरे बोलिए, पूरी बात बताइए। मना कर रहे हैं कि वो ना बने वहाँ। हाँ, क्यों नहीं बने, क्या कारण है? बस्ती नजदीक है बिल्कुल और स्कूल का मेन रास्ता है स्कूल के नजदीक। कौन बनवा रहा है? प्रधान। आपको बोलना चाहिए था। अच्छा, आपके ऊपर आरोप भी है कि आपने जो मरघट की जमीन पे कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा। वो साहब ऐसे पड़ी है बिल्कुल, हम लोग कोई कब्जा नहीं किए। मकान बना हुआ है आपका? कुछ मकान नहीं, कोई मकान नहीं है। मौके में मकान बना हुआ है? नहीं बना हमारा।
हमारे तो वहाँ बगीचा सड़क पर चल रहे हिमाल के पेड़ों को ट्रक ने कुचला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। अंजड़ थाना क्षेत्र के राजपुर रोड स्थित सीएम राइस स्कूल के ठीक सामने सड़क पर चल रहे युवक के पैरों को ट्रक ने कुचल दिया। क्या नाम है आपका? शेफो अली। कहाँ रहते हैं आप? अंजड़। ये क्या एक्सीडेंट, कैसी घटना हुई है? ये ट्राला आया सामने से और इसको ठोक के चले गया, बचाने के चक्कर में पिछले व्हील में आ गए। क्या नाम है इसका? तो विनोद बता रहे, विनोद करके हिमाल है वो। क्या काम करता था? हिमाल। कहाँ की गाड़ी थी, कुछ पता चला? नहीं, ये नहीं पता चला, अज्ञात वाहन है। ट्राला है? ट्राला। तो ड्राइवर भाग गया गाड़ी खड़ी कर? नहीं, ड्राइवर भी वहीं था। अच्छा। हाँ, गलती उसकी थी नहीं, फिर भी वो खड़ा था वहाँ। और ड्राइवर ने बता रहे हैं कि वहाँ दूसरी तरफ भी गाड़ी काटना चाहिए, और सामने भी दुकानें थी। हाँ, काटी थी, लेकिन वो बचा लिया। उनको बचाने के चक्कर में ये चपेट में आ गया। 10-12 जन बैठे थे, उनको बचाने के चक्कर में ये आ गया चपेट। अभी क्या स्थिति है? ठीक है, अभी बढ़वानी रेफर कर दिया उनको। देखते हैं, पैरों पे चढ़ के पैर पूरा खत्म हो गया। पैरालीगल वॉलंटियर को दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जीवी सेप्रा बड़वानी महेंद्र कुमार जैन साहब की अध्यक्षता में एडीआर भवन के कॉम्प्लेक्स हॉल बड़वानी जिला के अधिकार मित्र पैरालीगल वॉलंटियर को 1 दिवसीय प्रशिक्षण पैरालीगल वॉलंटियर किया गया। स्कूली छात्रा से चपरासी ने की छेड़छाड़, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करने पर भेजा गया जेल। बड़वानी स्कूली छात्रा से चपरासी द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला शनिवार दोपहर 3 बजे सामने आया है। हाँ, एक नाबालिग बच्ची ने जो है छेड़छाड़ की रिपोर्ट जो उसका हॉस्टल का जो चपरासी है उसके खिलाफ लिखाई। लोकेश नाम है उसका, पनवाड़ी मोहल्ला बड़वानी का रहने वाले हैं। तो उनके विरुद्ध जो है छेड़छाड़ वो पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना 3 दिन पुरानी है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कल करी थाने पर। शासकीय हाई स्कूल परिसर बना शरारती तत्वों का अड्डा, पाइपलाइन को भी पहुंचाए नुकसान, प्रभारी प्राचार्य कर चुके हैं शिकायत। मैम, यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर निरंतर गंदगी फैलाई जा रही है, मदिरापान किया जा रहा है मैम। उसको लेकर कुछ कार्यवाही करेंगे आप यहाँ पर संबंधित थाने पर? सर, मैंने पहले भी बार इस बारे में बोला था और यहाँ से आते भी थे थाने से गाड़ी वगैरह, तो ये लोग पता नहीं कब आके कर जाते हैं। सब पाइपलाइन वगैरह भी तोड़ जाते हैं और परिसर में तो बोतल फोड़ते अंदर भी फोड़ के चले जाते हैं। अंदर के ट्यूबलाइट वगैरह सब तोड़ देते, पाइपलाइन भी तोड़ देते हैं। मैम, यहाँ पर लिखित में शिकायत की आपने? जी हाँ, की थी। कितनी बार कर चुके हो? शायद 2 से 3 बार। मैम, यहाँ पर कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे, आपको ऐसा लगता है लगना चाहिए? जी सर, लगना चाहिए, अब लगवाना है अब। गिरदावरी रिपोर्ट तैयार नहीं होने से पंजीयन कराने किसानों को हो रही है परेशानियां। सीसीआई का 2 टूक, हम करेंगे पंजीयन फिर खरीदेंगे कपास। गिरदावरी रिपोर्ट के चक्कर में किसानों के कपास का पंजीयन सीसीआई यानी कि भारतीय कपास निगम में नहीं हो पा रहा है। नियम अनुसार गिरदावरी रिपोर्ट को मिलान कर रही है, पंजीयन कराने का काम करना है। ऐसे में अभी तक क्षेत्र में गिरदावरी का काम पूरा नहीं हुआ है। इस चक्कर में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, भारतीय किसान संघ और दूसरे किसानों का कहना है कि सीसीआई के द्वारा खरीदी शुरुआत नहीं की गई है, कोई पंजीयन का मैटर बता रहे हैं, क्या कारण है? अभी पंजीयन के मैटर में ये मामला सामने आया है कि किसानों की जो गिरदावरी है उसमें 2024 की फसलें जो है वो अपडेट नहीं हुई है, इसलिए किसानों के पंजीयन में दिक्कत आ रही है। और ये चीज़ हमको सीसीआई के जो केंद्र प्रभारी हैं मंगेश जी, उनके द्वारा बताया गया है। तो इस संबंध में हमने एसडीएम साहब से भी चर्चा करी है और एसडीएम साहब को एक आवेदन लिख के, चिट्ठी लिख के निवेदन भी किया है कि सर जल्दी से जल्दी उसको अपडेट कराया जाए ताकि किसानों को पंजीयन हो सके और किसान सीसीआई में अपनी उपज कपास बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सके। सर, इसमें कपास के साथ में सोयाबीन का भी बताया जा रहा है कि उसका भी गिरदावरी नहीं हुई है। वो 2024 की मेरे ख्याल से दोनों फसलें, सोयाबीन की भी गिरदावरी नहीं हुई है और कपास की भी गिरदावरी नहीं हुई है। सर, एसडीएम साहब ने क्या जवाब दिया? एसडीएम साहब ने ये आश्वस्त किया है कि 2-4 दिन में इसको जो है अपडेट
हम करा देंगे। सर अपडेट होने के बाद में पंजीयन शुरू हो जाएगा बिल्कुल अपडेट होने के बाद में CCI के ऑफिस में पंजीयन शुरू हो जाएंगे, किसान अपना पंजीयन कराए और कपास मंडी में लाके बिक्रेगा। भाई साहब आपका परिचय? मेरा नाम है श्याम कछावा, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष होंगे। कृषि उपज मंडी में किसानों का कपास क्या भाव जा रहा है और कोई परेशानी आ रही है ना? अभी सरकार की 24 दिन से समर्थन मूल्य पे बिकना ये सरकार ने कहा है, बाइलाज में लिखा हुआ, लेकिन वर्तमान में जो कपास है भारतीय कपास निगम वो कहीं से कहीं तक मंडी में कपास नहीं खरीद रहा है। व्यापारी पौने दाम में किसानों का कपास खरीद रहे, इसलिए किसानों में मायूसी है। आगामी समय में त्योहार हैं, इस हिसाब से आवक कैसे बैठ रही है? क्या क्या जिन्स की ज़्यादा आवक हो रही है? मंडियों में मक्का है, कपास की बड़वानी जिला है, काटन में फेमस है जी। निमाड़ सफ़ेद कटोरा के नाम से जाना जाता है और बम्पर आवक हो रही है। वही कपास जो 7,000-7500 में बिकना चाहिए, वही कपास आज 6,000-5,500 में बिक रहा है, इसलिए किसानों में मायूसी है। आपके संगठन के द्वारा मांग भी की गई थी कि CCI खरीदी करे, तो उस पर मंडी का क्या रूप है? उसमें मंडी ने कहा था कि CCI जो मौसम ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो कपास आ रहा है उसमें 12% से कम नमी आ रही है, लेकिन सिर्फ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए CCI खरीदी नहीं कर रही है। मंडी प्रशासन से आपने बात की तो उनका क्या रुख है? मंडी प्रशासन से बात की है तो उन्होंने कहा कि जो राजस्व महाअभियान के तहत पोर्टल पे आपका कपास लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जबकि प्रदेश के अंदर सरकार वाहवाही लूट रही राजस्व महाअभियान का, लेकिन वर्तमान में जो नकल निकालने जाते हैं वहाँ कपास चढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, इसलिए किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। राजस्व अभियान के दर तहसील के चक्कर काट रहे हैं नकल के लिए। मुख्य फसल कपास मानी जाती है, किसानों की वही फसल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उसे कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? जो गिरदावरी का मामला है पूरे प्रदेश का ऐसा मामला है। अभी वर्तमान में सोयाबीन की आज सरकार ने खरीदी चालू की है, लेकिन पोर्टल पे नहीं आने की वजह से किसान परेशान है। इसी प्रकार मक्का का भी गिरदावरी नहीं हुई, मिर्ची की भी नहीं हुई, कपास की भी नहीं हुई, इसलिए किसान परेशान है। क्या मांगे हैं आम किसान की, क्या मांगे रहेंगी? हमारी तो यही मांग है कि समर्थन मूल्य पे कम से कम जो भी जिन्स है बिकना चाहिए, लेकिन समर्थन मूल्य से कम 1,000-1,500 रुपये कुंटल कम बिक रही है। कपास है, मिर्ची है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। बड़वानी पुलिस ने गुम मोबाइल आवेदकों को दिवाली का उपहार दिया। साइबर बड़वानी पुलिस टीम ने खोजा 18 लाख के 116 गुम मोबाइल। दिवाली के अवसर पर गुम मोबाइल सुपुर्द कर लौटाए गए। सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम राजेंद्र सीताराम तावेड़ा है, मैं बड़वानी का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या वहाँ कोई यहाँ SP कार्यालय को मोबाइल गुमा तो संबंध में आप आए, क्या हुआ? SP कार्यालय को और SP साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा मोबाइल घुमा हुआ था उन्होंने वापस दिया मुझे। करीब 2 महीने पूर्व शिव डोले में घुमा था और आज SP साहब के द्वारा मुझे वापस दिया गया। मैं SP साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, क्या कीमत का मोबाइल? ये झंडा चौक से दी, कीमत 18,000 रुपये थी। आप कैसा महसूस करा मोबाइल वापस? अच्छा, बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि पुलिस प्रशासन ने मेरा घुमा हुआ मोबाइल वापस दे दिया है। ठीक है सर, गुम हुए मोबाइलों की प्राइस कंपेयर? बड़वानी ज़िले से विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग समय में मोबाइल घूमने की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। थानों पे भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के आवेदन पत्र दिए हैं कि कहीं मेले में गए वहाँ मोबाइल गुम गया है, कहीं गिर गया है। तो हमारे ज़िले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइबर की टीम है, उन्होंने काफ़ी लंबे समय से प्रयास करके और ये एक बहुत अच्छा काम किया है। गुमे हुए लगभग 116 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। आज अलग अलग जगह से फरियादी आए हैं, जिसमें आसपास के ज़िलों से और महाराष्ट्र तक के लोग अपने मोबाइल को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी को जिनके मोबाइल मिले हैं उनको बधाई देता हूँ और पुलिस की जिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है उनको भी बधाई देता हूँ और आगे भी इसी तरह का ये लोग मेहनत करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है मेरी और इन सब को मैं पुरस्कृत करूँगा। सर, बीते कितने दिनों में पुलिस ने रिकवर कर लिया? ये काफ़ी समय से आवेदन आते रहे हैं और ये जांच में रहते हैं। कंपनी को मेल करना पड़ता है और एक प्रोसेस रहती है, उसके तहत हम लोग इनको सर्च करते हैं और सर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है। सर, ऑनलाइन ठगी भी हो रही है लगातार, इसको लेकर भी कुछ? उसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। जो ठगी के मामले आते हैं उसमें भी
काफ़ी सारे लोगों के पैसे हम लोगों ने वापस कराए हैं। लगभग 13 लाख रुपए पूरी टीम ने वापस किए हैं और अभी जांच में भी कुछ चीज़ें हैं और हम लोग जागरूकता अभियान भी अभी शुरू करने वाले हैं ताकि लोग सचेत रहें, अवेयर हो जाएं और ऑनलाइन ठगी से बचें। मैं इस आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड फ़ोन पे अनावश्यक लिंक आती है, कोई वो भेजा जाता है मैसेज, तो बग़ैर तस्दीक किए उसका उपयोग नहीं करें। बहुत सारे लोग अपनी OTP शेयर कर देते हैं। ठगी करने वाले लोग बैंक वाले बन के, डॉक्टर बन के या अन्य तरीक़ों से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं और लोग उस लालच में आके अपनी गाड़ी कमाई जो है गंवा देते हैं। इसलिए सभी को सबका मेरा अनुरोध है कि इस तरह का मोबाइल पे ना करें। आपका नाम क्या है? मेरा रंजिता बड़े नाम है सर। कहाँ के निवासी आप? मैं निवाली झाकर की निवासी हूँ। आज जो यहाँ एसपी कार्यालय है, क्या है मोबाइल वगैरह मिल गया? सर मेरा मोबाइल गुम गया था तो मिल गया, इसलिए लेने आई थी मैं। कब घुमा था मोबाइल? मेरा 2023 में घुमा था अक्टूबर में, विजयसन माता मंदिर सेंधवा। अच्छा, आज जो मिल गया तो आप लोग पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरा मोबाइल मिल गया इसलिए। ग्राम दवारा में भाव सिंह बाबा मेले की तैयारियां अंतिम चरण में क्षेत्रीय विधायक ने किया था शुभारंभ। पुजारी ने दी जानकारी। जी आपका परिचय? मैं महंत तंवरदास गुरु भंवरदास दवाना संत भावसिंह समाधि स्थल का महंत। बुधवार के रोज क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया। कब से दुकानें लगेगी? दुकानें अभी आ जाएगी 2-4 रोज के अंदर। अच्छा, बाबा की समाधि को लेकर क्या कुछ खास रहा है? संतरी भाव सिंह बाबा का के निशान नागपंचमी श्रृंगार चढ़ता जन्मोत्सव मनाते हैं जी। इसके बाद में क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। अच्छा। और सप्तमी जिस दिन बुधवार को सप्तमी थी उस दिन निशान बाबा को चढ़ाया गया और मेला का शुभारम्भ किया गया। आप कितने पीढ़ी के वंशज हो? मैं 13वां नंबर पे हूँ। अच्छा। और यह मेला कम से कम सैकड़ों वर्ष पुराना है। अच्छा। संत सिंगा जी से जुड़े हुए हैं। संत सिंगा जी के वलद पुत्र भाव सिंह बाबा, इनके पिताजी कल्याणदास नारायणदास छालपी के अंदर हुए थे खंडवा पर। वहाँ से घर जमुई आए। उनके संतान है रूप सिंह बाबा और भाव सिंह। रूप सिंह बाबा परिवार ने बढ़ा और संत भाव सिंह बाबा दोनों अक्सर नेत्रहीन सोरदार थे। इनकी आज जीवित समाधि दवाना के अंदर स्थित है। कितने रोज तक चलेगा मेला? करीब 1 से 1.25 महीना मेला चलेगा। मेले में कुछ क्या देखने को मिलेगा? सभी झूले वगैरह, जो भी सामान सामग्री आइटम वगैरह, जो खिलौना वगैरह झूले आएंगे। ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लाइसेंसी पटाखा दुकानदारों की ली गई बैठक। दुकान संचालकों से किन बातों पर थाना प्रभारी ने की चर्चा? ये आगामी जो दिवाली का त्यौहार है, दिवाली के त्यौहार पे जैसे प्रतिवर्ष के अनुसार अपने मेला ग्राउंड में अस्थायी पटाखे की दुकानें जो लगती है, उसमें इस साल भी करीब नगर परिषद से 16 लाइसेंस जारी किए हैं। चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से ये दुकानदारों से चर्चा करना, रूबरू होना आवश्यक था। इसी तारतम्य में आज जितने लाइसेंसी है उनको मीटिंग के लिए थाने पर बुलाया था। उनसे सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सावधानियां रखना है, इस संबंध में उनको सभी को अवगत कराया है। वरिष्ठ अधिकारियों के जो निर्देश प्राप्त हुए थे वो निर्देशों से अवगत कराया है। साथ ही साथ रात्रि में कोई चोरी की घटना जैसी कोई घटना नहीं हो या कोई अन्य कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार से कोई वहाँ पर डिस्टर्बेंस न करे या कोई घटना कारित न करे, इसको मद्देनजर रखते हुए उनको गार्ड के लिए बोला है। CCTV कैमरे के लिए मैंने बोला है। लाइट पर्याप्त रहे ताकि रात्रि में भी किसी प्रकार से कोई असामाजिक तत्व कोई हरकत ना करे। और CMO साहब को भी मेरी तरफ से जो प्रतिवेदन भेजा उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र किया है। क्योंकि दुकानदार दुकान के सामने ही खरीदार गाड़ी लेके चले जाते, वाहन लेके चले जाते, इसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने बैरिकेटिंग के लिए भी CMO साहब को पत्र भेजा था, जिसमें 2 प्रकार के बैरिकेटिंग का बोला है। दुकान के सामने 3 फीट की दूरी पर एक बैरिकेटिंग मजबूत, दूसरा
एक वाहन पार्किंग के लिए कम से कम 25-30 फीट की दूरी पर एक पूरा कवर्ड मजबूत बैरिकेडिंग, ताकि दुकानदार की दुकान तक वाहन न आए, बैरिकेडिंग के बाहर गाड़ी खड़ी करे और वो फिर पैदल दुकान तक जाए और दुकान से पटाखे खरीद के वापस निकल जाए। साथ ही साथ वहाँ पर किसी प्रकार से कोई उस कैंपस में आतिशबाजी ना हो, पटाखे ना फोड़े, इसके लिए मैंने सीएमओ साहब को बोला है कि एक टीम रहे वहाँ पर जो लगातार वहाँ पर उनकी निगरानी रखे और कुछ पंपलेट्स लगाने का बोला है, जो कि यहाँ पर पटाखे फोड़ना सख्त मना है। इस तरह से पंपलेट के लिए भी उनको निर्देशित किया और उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैंने आज सभी दुकानदारों से चर्चा करी है। सर इसमें सभी लाइसेंसधारी हैं? इसमें 16 लाइसेंसधारी जो लाइसेंस जारी हुए हैं उनमें 13 लोग प्रेजेंट हुए थे। उसमें एक व्यक्ति के द्वारा 3 लाइसेंस ले गए, तो वो एक ही दुकान लगाने का बता रहा है। तो इसमें जितने भी आज मीटिंग में आए थे, ये जिनको लाइसेंस जारी किया गया है नगर परिषद की तरफ से, वही लोग थे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी वही अंदाज रविवार को कुम्हार परिवार के बीच देखने को मिला, जब सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी शहर के कुम्हारों के घर पहुंचे और स्वयं अपने हाथों से चक्का घुमाकर मिट्टी से दिए बनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। देखिए, हमारे देश का सबसे लोकप्रिय त्योहार दीपावली का आगाज हो चुका है और हमारे क्षेत्र के प्रजापति समाज के हमारे कुम्हार भाइयों और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से मिट्टी के दिए और मिट्टी के छोटे छोटी मटकियां बनाने का काम करते हैं। आज लोकल फॉर वोकल, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे हम इस दिवाली में और प्रजापति समाज के साथ इस उत्सव को हम मनाएंगे। इसलिए मैं पूरे परिवार के साथ भागीरथ भाई के यहाँ पर आया हूँ और साथ में दिए खरीदे हैं। मेरा देशवासियों से, मध्य प्रदेश वासियों से, सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है, अपील है कि आप अपने क्षेत्र की बनी हुई स्थानीय स्तर पर बनी हुई दिवाली में सबके साथ, हमारे गरीब भाइयों और बहनों के साथ दिवाली मनाएं। प्रजापति समाज या देश के अंदर जितने भी दिवाली में लगने वाले सामग्री का निर्माण हमारे देश के भाइयों और बहनों के द्वारा किया जाता है, उसी को आप खरीदें, उसी का आप इस्तेमाल करें और साथ में दिवाली भी उनके साथ मनाएं और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं। और देश में निर्मित वस्तुओं को ही खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारे गरीब भाइयों और बहनों को आर्थिक रूप से भारतीय जनता पार्टी मंडल अंजड़ द्वारा सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।